हाय स्टूडेंट, आज हम लोग का 11th की केमिस्ट्री चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं 3 पार्ट में। आज ये चौथा पार्ट है, 4th पार्ट है इस वीडियो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंध के प्रकार। आज का जो टॉपिक है वो है बंध का प्रकार। बंध का प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बंधों का प्रकार। तो बंध तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम बंध पढ़ेंगे मुख्यतः जो बंध होते हैं वो 3 ही बंध पढ़ेंगे हम लोग इसमें। यानी बंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला जो बंध है वो है आयनिक बंध। बंध या इसको बोला जाता है वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजक या संयोजक बंध। इंग्लिश में बोलते हैं इसको आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा जो बंध होता है वो होता है ससंयोजक बंध। संयोजक बंध, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा जो बंध होता है वो होता है उप संयोजक या संयोजी, एक ही चीज है, संयोजक बंध। यह होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका 3 बॉन्ड हो गया जो मुख्यतः जो बॉन्ड पढ़ना है। अभी तो मेटालिक बॉन्ड भी होता है, ठीक है, और वंडरवाल बॉन्ड भी होता है, लेकिन हमें ये 3 बॉन्ड पढ़ना है मुख्यतः, इसमें जो पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला नंबर आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। देखिए, ये जो बंध बनेगा तो ये 2 परमाणुओं के मध्य बनता है और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जो इसमें बनता है 2 परमाणुओं के मध्य बनता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है इसमें। ठीक है, इसमें 2 परमाणुओं के मध्य बनता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। थोड़ा सा सही कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो बंध बनता है आदान प्रदान से उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसको हम लिखें कैसे? तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान यानी ग्रहण, आदान प्रदान क्या करता है ये तो या तो त्याग करेगा या तो ग्रहण करेगा, 2 के बीच होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखा जाए तो जब किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य या बीच इलेक्ट्रॉन के आदान
प्रदान से आदान प्रदान से बनता है तो उसे दान प्रदान मतलब स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण से तो उसे आयनिक बॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब आयनिक तो बंद हो गया, लेकिन इसका दूसरा नाम है क्या? वैद्युत संयोजक बल। अब वैद्युत संयोजक क्यों कहा गया है? अब देखिए, ये आदान प्रदान होगा तो क्या होगा? ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो धनायन बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋणायन बन जाएगा। अब ऋणायन, धनायन और ऋणायन की वजह से इनके बीच क्या हो जाता है? एक तरह का वैद्युत आकर्षण हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण। अब इनके वजह से इसको नाम क्या हुआ? वैद्युत संयोजी बंध भी कहा जाता है इसको। ये तो हो गया कि आदान प्रदान करेगा तो आयन बनेगा। आयन बनने की वजह से क्या हो जाता है? दो परमाणुओं के बीच जब आयन बनता है तो उनके बीच में कहा जाता है एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वैद्युत आकर्षण बल जो होता है वो आकर्षण उससे आकर्षित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजक बल। तो दोनों एक ही चीज है, आदान प्रदान से क्या हो जाएगा? देखिए, या तो आप कह सकते हैं दूसरा पॉइंट में कि धातु, अब देखिए दो और बीच में होगा, जो दान करेगा वो धातु, और जो ग्रहण करेगा वो हमेशा क्या होगा? अधातु होगा। हमको पता है कि धातु हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का दान करता है, अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो हमेशा क्या होगा? धातु होगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं, त्याग, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा या त्याग करेगा, दान या त्याग करेगा, वो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? अधातु होगा। तो देखिए, एक चीज तो ये भी क्लियर हो गया कि आयनिक बंध हमेशा किसके किसके बीच बनेगा? धातु और अधातु के बीच। यानी दो परमाणु होगा, उसमें से एक परमाणु धातु होना चाहिए, दूसरा परमाणु अधातु होना चाहिए, उन्हीं के बीच में ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आयन के आदान प्रदान से। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि अगला क्या? धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दान कर धनायन में परिवर्तित हो जाता है। ये तो पता हमको, इलेक्ट्रॉन जब धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो धनायन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तथा अब उसी की जो इलेक्ट्रॉन का दान किया तो ग्रहण करना, तथा अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। ये तो क्लियर है कि धातु का इलेक्ट्रॉन का दान करके धनायन में, अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? देखिए, इस प्रकार धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे के एक दूसरे से स्थिर वैद्युत आकर्षण से आकर्षित कर लेते हैं, आकर्षण से आकर्षित कर लेते हैं, जिसे वैद्युत संयोजक
बंध कहते हैं। संयोजक बंध कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए आयनिक बंध किसके किसके बीच होगा, ये हमेशा धातु और अधातु के बीच होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से दूसरा वाला कौन मिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना चाहिए। तो हमेशा धातु और अधातु के बीच होगा। ठीक, और ये कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि धातु और धातु के बीच में कैसे होगा ये। ठीक है, तो सिंपल एग्जाम्पल के चलते जो हम एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं। ठीक, देखते हैं इसका उदाहरण। हम लेते हैं Na तथा Cl के बीच में कैसे ये बंध बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो देखिए मैं तो इसको डायरेक्ट बना देता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ कि सोडियम जो होता है Na, जिसका नाम है सोडियम, ठीक है, इस Na के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये परमाणु संख्या इसका 11 होता है। इसका अगर लिखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 4 10 3s1। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यानी इसके जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन देखा जाए, चाहे इसको पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 8, तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 1, 2 8 है, क्या बनेगा ये 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। अब इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 1, अब इलेक्ट्रॉन है तो ये त्याग करेगा, हमेशा क्या करेगा, त्याग करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो गया। अब Na हमेशा क्या करेगा, देखिए Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Na प्लस बन जाएगा, धनायन बन गया। तो वही देखिए धातु है, Na क्या है, ये धातु है, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये धातु है। ठीक, अब इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में था, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना दिया, इसने प्लस बन गया, धनायन बन गया। हमेशा याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं वो क्या होता है, एरो के बाद लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण करते हैं एरो से पहले लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए अब ये जो Na था जिसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था 2 8 1, अब ये अस्थाई था, इसने दान क्यों किया, अस्थाई होने के लिए, ये अस्थाई है इस रूप में, सोडियम इस रूप में अगर है Na में तो अस्थाई है। इसने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया तो क्या बन गया 2 और 8। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने दान कर दिया 2 8, इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2, कक्षा ही खत्म कर दिया अपना, 2 ही कक्षा यहाँ बचा, 3 कक्षा यहाँ कितने 2 कक्षा बच गया। अब ये हो गया अस्थाई, क्या हो गया अस्थाई। तो देखिए कोई भी तत्व परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का दान या ग्रहण करता है अस्थाई होने के लिए, क्योंकि वो अस्थाई होता है। अब सोडियम अस्थाई था, Na प्लस बन गया तो अस्थाई हो गया। ठीक है, तो सोडियम का हो गया। अब Cl की बात करें अगर हम Cl की, तो Cl की परमाणु संख्या कितनी होती है 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 अच्छा 10 10 6 6 अच्छा 10 10 2 12, अब 12 5 तो 5 ही हो गया, तो कितना होगा 5, 6 लगेगा 5 होगा। अब देखिए इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में कितना 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 8 7 हो गया। ठीक है, अब ये क्या करता है कोल्ड्रीन यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन का ये ग्रहण करेगा Cl माइनस बन जाएगा। तो कोल्ड्रीन ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने त्याग किया था, एक इलेक्ट्रॉन का ये ग्रहण करके क्या बन जाएगा, अस्थाई पहले होना चाहेगा। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की इसने ग्रहण किया और क्या बन गया, ये Cl माइनस बन जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या था, अस्थाई था, क्यों, क्योंकि ये था 2 8 और 7। अब Cl माइनस जैसे बना ये बन गया अस्थाई, क्यों अस्थाई हो गया, क्योंकि यहाँ हो गया 2 8 और 8 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया। इस तरह क्या करेगा, हमेशा जो ये कोल्ड्रीन होगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, इसने एक कक्षा ग्रहण करके 8 हो गया, अपना अष्टक पूरा कर लिया, अष्टक पूरा गया अस्थाई हो गया। तो कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग करता है अस्थाई होने के लिए, ऐसा साझा करता है अस्थाई होने के लिए। तो अब इसका तो हमने देख लिया। अब इसका हम क्या करते हैं कि लेविस डॉट बनाते हैं। तो पहले सोडियम लेते हैं, ठीक है, सोडियम के
तो बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। क्योंकि सोडियम होता है परमाणु संख्या कितना? 11 होता है। ठीक, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या होता है सोडियम बारीक संख्या में, यानी 2 8 1। ऊपर मैंने समझाया ये कैसा होता है, एक होगा, यानी ये सोडियम हमेशा क्या करेगा? एक है। इसका तो अगर लिखा जाए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कैसे लिख सकते हैं? सोडियम एक है तो इसका हमने खाली लेविस डॉट लिख दिया। क्या लिख दिया? लेविस। एक बाहरी कक्षा में तो एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया इसके बाहरी कक्षा में। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्लोरीन का। तो क्लोरीन जेड वाला कितना होता है? 17। ठीक, अब 17 होता है तो कितना होता है? 2 8 और 7 17। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब जब दोनों ये आपस में रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम है, ये सोडियम है Na, इसमें इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने क्लोरीन लेके आए हम लोग, इसके पास कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्लोरीन जब यहाँ से इसने बनाएगा तो वैसे लेगा इसने, तो इसके आगे जो रिएक्शन होगा वो क्या करेगा? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ऊपर हमने देखा था। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो Na प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब वही क्या करेगा? क्लोरीन यहाँ पर इसको ग्रहण करेगा। क्लोरीन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यहाँ पर 2 2 4 2 6 था, एक यहाँ पर था और आ गया, ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो चार्ज कौन सा हो जाएगा? माइनस। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, ठीक है, तो माइनस हो गया। अब इसी चीज को हम तो या तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस आ गया। अब ये हमने हटा दिया, लेविस डॉट हटा दिया, यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, इसका चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन दिया। अब जब ये प्लस माइनस चार्ज एक ही कंपाउंड पे आ जाता है तो दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लगा? NaCl बन जाएगा। तो जो ये NaCl बना है वो किसकी वजह से बना? आयन की वजह से। देखिए अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बना, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ग्रहण करके ऋणायन बना। अब इनके बीच में क्या हो गया? स्थिर वैद्युत आकर्षण से ये आकर्षित हो गए, इसके वजह से ही NaCl बन गया, NaCl फॉर्म में आ गए। तो इस तरह से जो बंध बना उसी को हम लोग आयनिक बंध कहते हैं। आयन की वजह से यहाँ पर बंध बना है। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 हो गया, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 कर देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1। अभी करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जाइए पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरा है कैल्शियम तथा क्लोरीन के बीच देखते हैं, इनके बीच क्या होता है। हमने तो कैल्शियम ले लिया था, ग्रुप 1 ले लिया था, ग्रुप 2 के एलिमेंट ले लेते हैं और इसके बीच में देखते हैं कि हम कैसे बंध बनता है। ठीक है, तो अब सीधे सीधे आप लोग लिख देते, पहला समझा दिया था। अब यहाँ पर ये क्या करेगा? जैसे कैल्शियम, कैल्शियम की होती है 20, कितना होता है? 20, यानी ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, तो कितना हो गया? 10 10 है 2 10 है 12 12 6 18, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद ये कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 2 हो गया 2, यहाँ कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 8, यहाँ पर कितना हो गया? 8, कितना हो गया? 10 8 18, और कैल्शियम होता है 20। सर गिर जाएगा, जाइए 4s2 कितना जाएगा? 4s2। ठीक है, अब ये अगला, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा क्या होगा? 2 8 8 2 होगा। अब इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में ग्रहण तो कर नहीं सकता। तो कैल्शियम क्या है? एक धातु है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम क्या है? धातु है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तुमको पता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कैल्शियम क्या करेगा कि कैल्शियम जो यहाँ पर 2 8 8 2 है, इस सब बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का एक त्याग करेगा और क्या बनेगा? Ca2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया हम। तो अब इसका देखा जाए, आपका स्ट्रक्चर में लेविस डॉट बनाए तो क्या होगा? कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। अब है कैल्शियम के सामने कौन है? क्लोरीन।
तो कोलिन तो अभी बनाया था। कोलिन होता है जेड बराबर कितना 17 होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है 2 8 7 17 होता है। इसे बनाए थे हम। अब ये कोलिन क्या करेगा कि कोलिन अब कोलिन के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो कोलिन यहाँ पर क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ग्रहण करेगा तो Cl माइनस हो जाएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा 13 से पहले दिखाएगा Cl माइनस हो जाए। अब इसको लेविस डॉट बनाया जाए तो कितना हो जाएगा ये Cl हो गया। अब इसके बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 7 2 2 4 2 6 और 7 हमेशा इलेक्ट्रॉन का ये कोलिन क्या करेगा ग्रहण करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन को देगा। देखिए अब इसको दोनों को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर कैल्शियम जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है बारी कक्षा में और ये है कोलिन जिसकी बारी कक्षा में 2 2 4 2 6। देखिए हमको बाहरी कक्षा से ही मतलब है ये जो लेविस डॉट लिखा जाता है किससे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को। तो 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है 7 हो गया। अब यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ पर अब क्या होगा अब इस कैल्शियम क्या कहेगा अब इसको अगर अपना अस्थाई होना है ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब अस्थाई होगा। लेकिन इसके पास जो आया है जो रिएक्शन करने के लिए वो तो सिर्फ सिंगल माइनस बन के आया है। अब तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टक पूरा करने के लिए। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और लेकिन यहाँ कैल्शियम करेगा नहीं हम 2 इलेक्ट्रॉन को देंगे। तो अब कहेगा कि नहीं हमको इलेक्ट्रॉन दे दो हम इलेक्ट्रॉन लेके चले जाए हम अस्थाई जब है कि नहीं हम इलेक्ट्रॉन कैसे दे देते हैं हमको 2 ही इलेक्ट्रॉन देना है तो हमको भी अस्थाई होना है। तो कोलिन को 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा बोलेगा एक काम करो या तो अपने जैसा कोई एक और आदमी बुलाओ जो 1 इलेक्ट्रॉन की जिसकी जरूरत है। तो कैल्शियम बोलेगा ये कोलिन बोलेगा कि अगर मुझे रिएक्शन करना है तब तो एक सही कह रहा बात रिएक्शन करना है 2 इलेक्ट्रॉन है तो यार आना पड़ेगा हमको अस्थाई होना है। अस्थाई होना है तो कैल्शियम बोलेगा कि एक और तुम कोलिन अपने जैसा आदमी लेगा एक और कोलिन आएगा जिसके पास बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक कैल्शियम के लिए 2 कोलिन को आना पड़ा लेकिन यहाँ पर क्या था इस वाले केस में कि एक सोडियम के लिए एक ही कोलिन को आना था क्योंकि एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कोलिन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो ये त्याग कर रहा है क्या कर रहा है ग्रहण कर रहा है। तो याद रखिए अब यहाँ पर हमें ये पता चला कि देखिए कैल्शियम यहाँ पर 2 क्लोरीन को बुला रहा है क्योंकि इसके पास बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एक क्लोरीन एक इससे लेकर के अस्थाई हो जाएगा लेकिन एक से तो मतलब है नहीं। अब ये अस्थाई हो जाएगी तो अस्थाई हुआ नहीं इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसलिए 2 को बुलाया। तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये वाला इसके साथ जो बॉन्ड बना लेगा ठीक। जो आगे इसकी अब कहानी बनेगी वो कैसे बनेगा कि अब इसके देखिए अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन था 2 8 8 2। अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। इसकी बाहरी कक्षा में कितने 2 8 7 दोनों के। अब इसको जो त्याग किया देखिए इफ त्याग करने के बाद जो फॉर्म बनेगा वो कैसा फॉर्म बनेगा ये कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो Ca2+ बना। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो Ca2+ बन गया। अब यहाँ पर क्लोरीन क्या करेगा कि यहाँ पर क्लोरीन तो बाहरी कक्षा में कितने था 6 एक और ग्रहण कर लिया कितना हो गया 7। अब इस पर कौन सा चार्ज माइनस चार्ज लेकिन कितना क्लोरीन को आना पड़ा 2 क्लोरीन को। कितने क्लोरीन को 2 क्लोरीन को आना पड़ा ठीक। अब या तो इसको ऐसे लिख लीजिए या हम कैसे लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं Ca2+ और साथ में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्लोरीन आया क्लोरीन माइनस यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 2 8 ये जो क्लोरीन 2 है या तो इसको दोनों को मिला देंगे तो इस तरह लिख सकते हैं 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन को इस तरह आना पड़ा। अब इसी को हम लोग आगे जो चल के लिखते हैं CaCl2 का लिख देते हैं CaCl2। तो 2 इलेक्ट्रॉन के एक कैल्शियम के लिए कितना आना पड़ा 2 क्लोरीन को आना पड़ा। एक कैल्शियम के लिए 2 क्लोरीन को आना पड़ा ठीक है। इस तरह से क्या होता है आपका आयनिक बॉन्ड होता है। फिर देखिए यहाँ पर आयनिक वजह से बना 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ -1 है 2 यहाँ कैल्शियम हो गया क्लोरीन हो गया दोनों आकर के मिले तो CaCl2 बना। तो क्लोरीन देखिए वही क्लोरीन जब सोडियम से रिएक्शन कर रहा था तो NaCl बना था
देखिए वही क्लोरीन जब कैल्शियम से रिएक्शन किया तो CaCl2 बना। तो हम लोग को पता है कि ये जो यौगिक बनता है, जो कैल्शियम और क्लोरीन दोनों मिलकर के यौगिक बनाते हैं, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है कितनी, 2, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। ठीक, अब ये अपना वैलेंसी क्या करते हैं, एक्सचेंज, संयुक्ता को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी Ca के पास कौन आ जाता है, इसकी वैलेंसी 1 वाली, तो ये 1 तो लिखा नहीं जाएगा, यहाँ Cl के पास कौन चला जाती है, Cl2 वाली, ये कैल्शियम वाली तो 2 आ जाता है, तो दोनों इस तरह मिलकर क्या बनाते हैं, CaCl2। तो वैलेंसी एक्सचेंज करके भी हम इस तरह बनाते हैं। हमने इसको आयनिक बॉन्ड में देखा कैसे बनाते हैं। तो हमेशा C के साथ क्या बनेगा, क्लोरीन रिएक्शन करेगा Ca के साथ, CaCl2 बनेगा। ठीक है, 2 हो गए। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अब करते हैं हम लोग क्या, एल्युमिनियम का है। ठीक है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में रिएक्शन करवाते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है इसका, वो हम लोग करवाते हैं एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, एल्युमिनियम के जो ये होता है संख्या, वो एल्युमिनियम होता है परमाणु संख्या 13 होता है। कितना होता है, 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो होता है 2, 8, 10 और 3, 13। अब इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम का अगर लेविस डॉट बनाया जाए तो 1, 2, 3, यानी 3 ये बंद बनाया। उसी तरह ऑक्सीजन देखा जाए तो जेड बराबर कितना होता है, 8, इसका होगा 2 और 6, इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने, 6। ऑक्सीजन के 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो यहाँ एल्युमिनियम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके पास 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास अगर है तो 2, 8, 10 और 3, 13, बाहरी कक्षा में 3, इसके पास जो है वो क्या है, 2 और 6, 8 है। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ही चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो कैसे काम होगा, अब बताइए। अब ये यहाँ से देखिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन से ले लिया, अब 3 इलेक्ट्रॉन तो बच गया, ये तो अस्थायी नहीं हुआ, इसको तो 2 अस्थायी हो जाएगा ऑक्सीजन। अब ये एल्युमिनियम करेगा ऑक्सीजन से कि मैं तुमसे बंध नहीं बना सकता, तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं, एक और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ये कहेगा कि एक काम करते हैं, एक और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो माना मैंने एक और ऑक्सीजन को ले लेते हैं, जिसकी बाहरी कक्षा में 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये एल्युमिनियम क्या कहेगा कि हमको तो एक ही देना है, फिर यहाँ 2 की जरूरत पड़ेगा, तो मैं तो कम हो गया, तुम्हारा अष्टक कैसे पूरा होगा, मैं तो यहाँ से बना लूंगा, एक दे दूंगा, एक अष्टक पूरा हो जाएगा, एक मान लीजिए इसके साथ एक इसके साथ बना लेंगे। तो इस तरह का देखा गया कि अब तो एल्युमिनियम कहेगा कि एक और एल्युमिनियम आ जाए, एल्युमिनियम का सोचेगा एक और एल्युमिनियम आ जाए। ठीक, अब एक और एल्युमिनियम आ जाए, एक और एल्युमिनियम ले लेते हैं, जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब यहाँ ऑक्सीजन के पास 1 बचा था, अब ये इसको दे देगा तो इसके पास 2 बच गया। अब ये ऑक्सीजन पूरा हो गया, ये ऑक्सीजन पूरा हो गया, ये एल्युमिनियम भी पूरा हो गया, ये एल्युमिनियम के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अब क्या कहेगा कि एक काम करो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक और ऑक्सीजन को लेकर आओ। एक और ऑक्सीजन आ गया, 2, 2, 4, 1, 5 और 2, 6। अब इसके साथ ये बिजी हो गया, अब देखिए 2 के साथ ये 2 बिजी हो गया, अब जाए कंप्लीट हुआ। यानी एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर, ये देखने को मिला कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो 2 एल्युमिनियम और 3 ऑक्सीजन को आना पड़ रहा है, तब जाकर इनका क्या हो रहा है, पूरी ये अष्टक पूरा हो रहा है। तो एक चीज और ध्यान देंगे कि अब देखिए इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अब बताइए 2 ही इलेक्ट्रॉन बंद बना सकता है, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाएगा, तो ये उपसंयोजी बंद बनाएगा, या स्थानांतरण नहीं करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही देगा, किसी को देगा। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर है, यही 2 बंद बना सकता है, इसमें अनपेयर कितने हैं, 3 है,
अब 3 बंध बना सकता है। अभी 2 बनाएगा, 3 बनाएगा। ना 3 के पढ़ाई में 2 मिलेगा, ना 2 के पढ़ाई में 3 मिलेगा। तो हमेशा याद रहे इस तरह का जब भी आ जाए तो ये 2 जो 2 वाला है उसे 3 से गुना कर दीजिए और 3 वाला को, इसे 3 है 2 वाला को 3 से गुना कर दीजिए, यानी 3 वाला को 2 से और 2 वाला को 3 से। तो वही तो आ गया। देखिए 2 वाला कितना है, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन को आना पड़ा, एल्यूमिनियम को 2 आना पड़ा, तब जाके सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिजी हुए और सबका अब अष्टक पूरा हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम कभी भी ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा 3 ऑक्सीजन को आना पड़ेगा, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम अब 3 ऑक्सीजन को आना पड़ेगा, तो ही हो सकता है ये बन सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर एल्यूमिनियम लिया हमने, जो बाहरी कक्षा में 3 है, तो 2 एल्यूमिनियम को आना पड़ा और प्लस 3 ऑक्सीजन को आना पड़ा, 2 2 4 1 5 1 6। तो इस तरह से क्या हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो 2 एल्यूमिनियम कितना 3 प्लस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6, इस पर कितना हो जाएगा -4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का होगा तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस। तो इस तरह हम इसको क्या लिख देते हैं कि Al3 प्लस और इधर इसको क्या करते हैं 2 ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 और 2 माइनस। अब इसी को हम लिख देते हैं कितना, नहीं दिख रहा था, Al2 O3, इसकी वैलेंसी को Al2 आ गया और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना चला गया 3 चला गया। ठीक है, तो हमेशा Al2 जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो Al2O3 बनाएगा हमेशा। अब देखो वही चीज होता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 वैलेंसी। अभी वैलेंसी को देखिए एक्सचेंज कर लें आपस में, तो एल्यूमिनियम वाला कौन आ गया ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन वाला के पास कौन चला जाएगा एल्यूमिनियम की वैलेंसी यानी O3, तो Al2O3 हमेशा बनता है, वही कंपाउंड यहाँ बन रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Al2O3। तो ये 3 एग्जांपल किसके थे, आयनिक बंध के, जो आयन की वजह से बन रहा है। देखिए ये आयन के चार्ज की वजह से बन रहा है। ठीक है, तो अब यहीं तक रहे थे इस वीडियो में। आगे वीडियो में इसके कुछ और एग्जांपल कराएंगे 2-3, और उसके बाद हम सहसंयोजी बंध, दूसरा बंध जो है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।